ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रवाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता तत्वामृत पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें गीता का अध्याय का चौथा अध्याय 4 का 18वां श्लोक के अनुसार प्रवचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें 18वां श्लोक है कि कर्मण्या कर्मया पश्येत् कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतं कर्म कृत। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध आदि को आसुरी संपत्ति के मुख्य अंग कहा जा सकता है। इन पर जय प्राप्त करने के लिए कर्मयोग के साथ ध्यान योग कहा गया है। जब तक विषयों की आसक्ति नहीं छूटती, अंतः सुख की उपलब्धि नहीं होती, निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। साथ ही प्रातः संध्या ध्यान योग का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चाहे आपके गुरु द्वारा कोई आपको साधन दिया गया हो, उसको शास्त्र अनुसार करना चाहिए। ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और रक्षा करता है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि अन्यना चिंतन्ते यो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये भगवान का कहना है गीता में। और इसका अर्थ कि अन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं उसकी मैं योग क्षेम वहाम्यहम्, योग की और क्षेम की प्रभा करता हूँ। क्षेम का अर्थ यहाँ पर कई विद्वान संसार लगाते हैं, उनकी संसार की प्रभा मैं करता हूँ, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है योग क्षेम, मतलब योग में या आपकी साधना में जो विघ्न आए उन विघ्नों का निवारण मैं करता हूँ। ये इसका वास्तविक तात्पर्य है। संसार तो प्रारब्ध अनुसार चलता ही रहेगा। ऐसे विचारों से शरणागति की भावना दृढ़ करनी चाहिए। शरणागति योग की बड़ी महिमा है। इसलिए भगवान ने गीता में यह कहीं भी नहीं कहा कि मुझसे प्रेम करो, बार बार शरण में आने को ही कहा। बाहर भीतर भगवान का ध्यान कैसे भी किया जाए, वह शरणागति युक्त ही होना चाहिए। प्रेम रूपा भक्ति प्रत्येक अवस्था में संभव नहीं। मन की कभी कभी ऐसी दशा होती है कि उसमें प्रेम की भावना नहीं होती, परंतु शरणागति का भाव दुख सुख हर समय रह सकता है। बहुत मार्ग की बात बोली। योग दर्शन का ईश्वर प्रणिधान भी शरणागति ही है। मन का स्वभाव है कि जैसा भी ध्यान करें वह ध्येयाकार हो जाता है, और वो शक्तिपात वाला जब वो चाहे वो सांसारिक विषय का ध्येयाकार करे उसका वो फल होता है। फिर कल किसी साधक का प्रश्न मेरे सामने आया
जिस समय से उस साधक का प्रश्न मेरे सामने आया तब से मेरा मन उन पर ध्येयाकार हो गया था। पूरी रात भर रहा, सुबह रहा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मन वहां से तोड़ा, लेकिन उसका फल अवश्य में होगा जैसा मैं चाहता था। भले वो टेम्परेरी रहे लेकिन फल होगा। इसलिए जैसा हम चिंतन करते हैं वही चिंतन हमारे कारण शरीर में स्टोर्ड होता रहता है। अगर वो सांसारिक चिंतन है तो सांसारिक चिंतन से आप बंधन में आ सकते हैं। इसलिए वेदों का उपदेश है कि तन में मना शिव संकल्प मस्तु हो। दैवी संपत्ति का मनन करते रहने से भी आसुरी संपत्ति को दबाकर दैवी संपत्ति उसका स्थान लेने लगेगी। इस शरीर के अंदर राक्षस से लेकर ब्रह्म तक है। यह डिपेंड उस जीव पर करता है कि वो किस चीज को प्रकट कर सकता है। अगर वो राक्षस वृत्ति को प्रकट करने की इच्छा है तो राक्षस वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अगर वो ब्रह्म भावापन की वृत्ति उत्पन्न करने की इच्छा उसकी है तो ब्रह्म भावापन स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शास्त्र कहता है कि मनुष्य पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है, किंतु वह चलता ईश्वर की शक्ति से ही है। अब देखिए, इसका मतलब जो स्वतंत्र रूप से बलात्कार करे, चोरी करे, चकोरी करे, सब कुछ करे, वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसका तो ये हुआ फिर जब वो कर्म करने में स्वतंत्र है। लेकिन ये गलत धारणा हमारी है। शास्त्र तो कह रहा है, अब इसका विश्लेषण कीजिए आप, तब समझ में आएगा। उदाहरण के रूप में कार को देखें। कार माने CAR, गाड़ी। वह लोहे का बना एक ढांचा है। उसमें न शक्ति है और न चेतना। उसके चलाने के लिए पेट्रोल की शक्ति और एक चेतन ड्राइवर की आवश्यकता होती है। पेट्रोल और ड्राइवर में एक विशेष प्रकार का संबंध है। यद्यपि कार का चलाने वाला ड्राइवर ही है, किंतु वह पेट्रोल की शक्ति से ही उसे चलाता है। ड्राइवर गाड़ी को किधर ले जाता है, इसका उत्तरदायित्व पेट्रोल पर नहीं है। बहुत कुछ इसी प्रकार शरीर रूपी कार का चलाने वाला जीव है। बहुत कुछ इसी प्रकार शरीर रूपी कार, शरीर को एक कार समझो तुम, कार का चलाने वाला जीव है, मतलब जीव ड्राइवर है। किंतु वह ईश्वर के शक्ति से ही शरीर को चलाता है। ईश्वर की शक्ति मतलब वो पेट्रोल जो है कार में चलाएगा तो ड्राइवर जीव, लेकिन शक्ति रहेगी ईश्वर की। जैसे कि ड्राइवर अगर कार चला रहा है तो वो पेट्रोल की शक्ति से चलाता है। यहां पूर्व वासना का भी एक तथ्य फैक्टर है। ईश्वर वासना के अनुसार ही शरीर को चलाता है। चलाने वाला जीव है, चलाने की जो शक्ति है वो ईश्वर की है। जीव अपने कर्ता भाव के कारण उसे अपना पुरुषार्थ समझता है। यह उदाहरण पंचदशी में दिया गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं प्रवचन में इसको कह रहा हूं। यद्यपि गृहस्थी मनुष्य को अन्य नहीं कहा जा सकता, जो ऊपर श्लोक है, अन्य चिंतन तो यो माम, तो भी वह
या तो धारणा कर ही सकता है कि सिवाय ईश्वर के स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि उसका कोई साथी नहीं है। जगत में वह अकेला आया है, अकेला जाएगा, तो जीवन में भी अकेला ही है, केवल उसका किया ही साथ जाएगा। ये शरणागति धारणा है। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और बंधाया विषयासक्तम निर्विषयम मुक्तिरिष्यते। मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। प्रपंच के विषय में चाहे शुभ हो या अशुभ, उनका चिंतन मन को वैसा ही बना देता है। इसलिए अशुभ विचारों को त्याग कर सदा शुभ विचारों का चिंतन करना चाहिए। नारायण जी, विषयों में स्मृति होने से ही उनका संग हो जाता है। शास्त्र कहता है ये ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। शरीर का करना उतना दोषपूर्वक नहीं है जितना कि मन से करना है, क्योंकि कर्म पहले मन करता है। और अगर कोई ऐसा संग हो भी गया तो उस संग से मन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। इसी को संग के दोषों को जीतना कहा गया है। इसी को संग के दोषों को जीतना कहा गया है। संग ये नहीं कि आपका शरीर कहाँ है, संग यह है कि जहां आपका शरीर है वहां जो भी कर्म हो रहे हैं या जिस स्थान पर आप हैं वहां का प्रभाव आपके मन पर कैसा पड़ रहा है। उदाहरणार्थ, पहले कभी किसी से शत्रुता हो गई थी, आज न वह व्यक्ति है, न वही परिस्थितियां, न शत्रुता का कारण, परंतु उसकी स्मृति हो जाने पर क्रोध का आना संग दोष से प्रभावित होना है, जैसे मैं हो रहा हूं आजकल। ध्यान में हुए संग का दोष भी मन पर अपना प्रभाव डाल सकता है। ध्यान में बैठे हुए हैं और किसी का आपने चिंतन कर दिया, जैसे मैंने किया कल, तो उसका प्रभाव आप पर आ सकता है। ये शास्त्र बोल रहा है। तो प्रत्यक्ष संग का प्रभाव क्यों न होगा। इसलिए अभ्यास द्वारा मन को इतना बलवान बनाना आवश्यक है कि अच्छा बुरा कैसा भी संग हो, मन उससे प्रभावित न हो, वह अपने संतुलन को न खोवे। इसका परिणाम यह होगा कि मन निर्विषय लेने लगेगा। लेकिन जहां आत्म संबंध होता है वहां से आप अपने मन को कैसे हटा सकते हैं। अगर आप हटाना चाहें तो आप फिर कायर हैं, क्योंकि आपका आत्मीय संबंध है। वहां विषयों के प्रति राग द्वेष और भय का न होना ही इसका एकमात्र साधन है। उदाहरणार्थ, आप किसी मेले बाजार अथवा जन समुदाय में जाते हैं, घर आने पर उन्हीं व्यक्तियों अथवा घटनाओं की स्मृति रहती है जिन्होंने चित्त को आकर्षित किया हो अथवा द्वेष भय एवं घृणा के कारण बने हों। अंधों की स्मृति नहीं रहती, अर्थात उनके संस्कार चित्त पर अंकित नहीं होते। अन्यों की, अंधे मैंने गलत बता दिया, अन्यों की जो आपको मिले नहीं उनकी स्मृति नहीं रहती है। और जब स्मृति नहीं रहती फिर चित्त में संस्कार भी नहीं पड़ते उनके संग के प्रभाव से मन प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि बीते राग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्चते, और ऐसे मनुष्य को अव्यय पद को प्राप्त करते हैं।
लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, जिनके अंदर दैवी संपत्ति नहीं होती है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रथम साधन के द्वारा अपने अंदर दैवी संपत्ति लाइए। भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये पांडव गीता से उद्धृत किया गया श्लोक। इसका अर्थ है, मैं धर्म को जानता हूं किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जान रहा है कि ये धर्म है पर उधर प्रवृत्ति नहीं हो रहा है। समझ रहा है कि स्वाध्याय करने से अच्छे विचार आते हैं, लेकिन स्वाध्याय कर नहीं रहा है। किताब सामने रखी हुई है, क्या कारण है? प्रवृत्ति नहीं है उस तरफ। समझ रहा है, क्योंकि ज्ञान तो कभी मरता नहीं है। तो यहां दुर्योधन कह रहे कि जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति, और जान समझ रहा हूं कि यह अधर्म है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन इनसे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। अब देखिए क्या ज्ञान है ये। बाबा पांडव गीता लिखी गई है। और केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव जो मेरे हृदय में स्थित है वो मुझसे ऐसा ऐसा करा रहा है जैसा मैं चाहता हूं। कितना अच्छा है। हृदय में स्थित कोई देवता जैसा मुझे प्रेरित करता है मैं वैसा ही कर्म करता हूं। यह श्लोक महाभारत में पांडव गीता से उद्धृत है। दुर्योधन अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि मैं धर्म जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता हूं, और अधर्म भी जानता हूं पर उसे निवृत्त नहीं हो पाता। हृदय में बैठा कोई देवता मुझे जैसा कराता है मैं वैसा करता हूं। यह है अंतर्यामी। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। शुभ अशुभ सभी कर्म ईश्वर ही कराता है। इस शंका का समाधान ये श्लोक कर रहा है कि नार्था पुरुष कारेण तैवम मां संख्या संख्यता यथा ईसा पुरुष कारस्य रूपेणापि विवर्तते। यह शंका नहीं करनी चाहिए कि पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अंतर्यामी ईश्वर ही पुरुष प्रयत्न के रूप में बरतता है। लेकिन इसका उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया है कि कैसे आप कर्म करते हैं और कैसे ईश्वर की शक्ति से करते हैं। गीता में उद्धृत श्लोक की व्याख्या देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ ईश्वर ही करता है। मनुष्य को पुरुषार्थ करने के लिए अवसर ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यह शंका उठेगी कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र नहीं है तो उसे कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए यह मानना आवश्यक है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, ये थोड़ी देर पहले मैंने जो कार और ड्राइवर का जो उदाहरण दिया है, इससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे जीव करता है और कैसे जीव ईश्वर उससे कराता है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए गीता कहती है
कि निर्माण मोहा जिस संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा अद्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पदवम वयम तत्। देह का मान एवं संसार का मोह त्याग कर संग के दोषों को जीत कर नित्य आध्यात्मिक साधनों एवं ध्यान भजन द्वारा सब कामनाओं से निवृत्त और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त, अमूढ़ अर्थात मोह से मुक्त वो पुरुष उस अविनाशी पद को जाते हैं। और वो अविनाशी पद है परम पद, परमात्मा का पद। ओम। अब है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति किसी कर्म के करने को कहते हैं और न करने की निवृत्ति कहते हैं, न करने को निवृत्ति कहते हैं। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन कर्म करने योग्य और कौन नहीं। शास्त्रों में कुछ को विहित और कुछ को निषिद्ध कर्म कहकर निश्चित किया हुआ है, परंतु अनेक ऐसे भी कर्म हैं जिसके लिए शास्त्र मौन है। ध्यान दीजिए जरा। विहित कर्म भी दो प्रकार के, नित्य और नैमित्तिक। निषिद्ध कर्म सर्वथा त्याज्य है ही। नित्य कर्म करने चाहिए, उनके न करने से द्वैत दोष होता है, परंतु करने से पुण्य भी नहीं होता। आप वॉशरूम जा रहे हैं, उससे कौन सा पुण्य कर्म हो रहा है, लेकिन आप उसको उस कर्म को त्याग भी नहीं सकते। नैमित्तिक कर्मों के अंतर्गत सब अन्य कर्म आ सकते हैं, क्योंकि वे किसी निमित्त से किए जाते हैं। वे भी सकाम और निष्काम दो प्रकार के हो सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म भी निश्चित किए हुए हैं। कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, अर्थात अपने धर्म में मरना अच्छा और दूसरे का धर्म भयावह है, ये भी कहा हुआ है। लेकिन इन कर्मों का जो निर्णय है ये कुछ तो शास्त्रों के अनुसार होगा, हो सकता है, और कुछ अपने अंतःकरण के अनुसार साधना के द्वारा हो सकता है। मेरा मानना तो यह है कि जिस कर्म से भी चेतना गिरती हो वह पाप है, और जिस कर्म करने से भी आपकी चेतना उठ जाती हो वह धर्म है, चाहे संसार की दृष्टि से वो कैसे ही हो। वैसे तो कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, वह फल से ही अच्छा या बुरा होता है। कभी कभी आप बहुत भलाई के लिए काम करते हैं लेकिन उसका फल उल्टा हो जाता है। सिर्फ इतना है कि दूसरे को हानि पहुंचाने की दृष्टि से किया या कराया हुआ कर्म अच्छा भी बुरा कहलाएगा, और दूसरे की भलाई के लिए बुरा समझा जाने वाला कर्म भी अच्छा कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको करने से आपकी आंतरिक प्रतिबंध जो अंदर का है, जिसकी आपकी साधना आगे नहीं बढ़ रही है, आंतरिक साधना की बात मैं कर रहा हूं, वो प्रतिबंध जो ही टूटेगा आप आगे बढ़ जाएंगे।
और इसका अधिकतर प्रभाव पूर्व जन्म के कर्मों के कारण होता है। उसको कैसे नष्ट करेंगे आप? हर समय तो परमात्मा चिंतन रहना असंभव है, भगवान कृष्ण में नहीं रहे। कर्म करना होगा तब शरीर के भोग समाप्त होंगे। पूर्व कर्मों के अनुसार राग द्वेष भी होंगे, लेकिन यदि आपकी मन की अवस्था साधना द्वारा इतनी ऊपर है कि आपके मन को न कोई राग, न कोई द्वेष, न क्रोध, न कोई शारीरिक बंधन छू रहा है, तो कर्म का फल फिर समाप्त हो जाएगा। कर्म आपको, शरीर से कर्म करते हुए आपको वो कर्म नहीं छुएगा। पुराणों में ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण पर कौन सा कर्म का दोष लगा? हजारों लोग कृष्ण के वजह से मारे गए। न मरे तो अपने कर्म से वो, पर कृष्ण निमित्त था उसमें। क्या दोष लगा उन पर? दुर्योधन को उन्होंने छल कपट से मरवाया धर्म के लिए, क्या दोष लगा? लेकिन भगवान ने पहले दुर्योधन को समझाया था बहुत कि युद्ध मत कर, ये पांडवों का हिस्सा दे दे, 5 ही गांव दे दे, लेकिन युद्ध भयावह है, बहुत समझाया। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला फिर लास्ट में, जब भरी सभा में भगवान ने उनको समझाया कि सुई मुखी न दातव्यम, सुई मुखी न दातव्यम बिना युद्धेन केशवा। हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। बस भगवान समझ गए, जिसकी दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो कृष्ण के कराया था। और वहीं भगवान ने अपना शंख बजा दिया, पौंड्र शंख, युद्ध हो गया। फिर वेद व्यास आई। वेद व्यास ने संकेत दिया कृष्ण को कि चाहे कुछ भी हो, कितने ज्वार भाटाएं, कितने संघर्ष हो, अंत में युद्ध पांडवों की जीत होगी। ये भगवान वेद व्यास कृष्ण को संकेत दे गए, ये युद्ध में मिलेंगे। अब इसी संकेत से उन्होंने यश कर दिया। कृष्ण को अनुमोदन मिल गया, क्योंकि संत के अनुमोदन चाहता है, और युद्ध शुरू हो गया। अब ये रहस्य हैं कर्मों के, जिसको कि बहुत सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया जा सकता है। मनुष्य सुख दुख भोगता है और सुख पाने की इच्छा से कर्म करता है। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है। अन्य सब स्थावर जंगम योनियों को भोग योनि कहा जाता है। जितने हैं और स्थावर जंगम, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस वगैरह, ये भोग योनियां हैं। मनुष्य कर्म योनि है। इसका अभिप्राय यह है कि जीव को मनुष्य योनि में कर्म करने का अवसर मिलता है। अन्य योनियों में उसके किए कर्मों के फलस्वरूप भोग स्थान मात्र है। योग दर्शन के अनुसार जातिर आयु भोगा, जन्म आयु और भोग कर्माशय के विपाक माने फल स्वरूप होते हैं। हमारे कर्माशय में जैसा विपाक होगा उसी अनुसार हमारे भोग आएंगे। कर्माशय पाप पुण्यमय होता है और राग द्वेष से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह उसके कारण होते हैं। अविद्या से उत्पन्न अहंकार, राग द्वेष और भय कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म शुभ अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के होते हैं। आप ध्यान दीजिए इन कर्मों पर। सुख दुख रूपी भोग उनका फल विपाक है और उनके संस्कारों का संघात्मक आशय होता है। संस्कार क्षय में से जो कर्म फल देना आरंभ कर देते हैं, वे प्रारब्ध
और शेष संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध का फल जन्म, भोग और भोगने के लिए आयु है, जिसका सदा सब अनुभव करते हैं। जब तक मूल मतलब जड़ों को नहीं काटा जाएगा, या वृक्ष ऐसे ही फलता रहेगा, कर्म रूपी वृक्ष। क्रोध, लोभ, मोह साथियों सहित अभिमान का त्याग से काम अर्थात फल की इच्छा के बंधन से छूटा जा सकता है। इसलिए काम्य कर्मों का न्यास और सब कर्मों के फल का त्याग गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार किया जाना कहा गया है। कर्म करने की काम रूपी प्रवृत्ति, जिसे कर्मनिष्ठा भी कहते हैं, छोड़नी चाहिए। काम्य कर्म न किए जाएं। शेष यज्ञ रूप कर्तव्य कर्म भी नहीं छोड़े जाते। उनके फल के त्याग की निष्ठा ही निवृत्ति कहलाती है। यही प्रवृत्ति में निवृत्ति का स्वरूप है। अब समझ जाइए, प्रवृत्ति में निवृत्ति का स्वरूप मतलब फल की त्याग की निष्ठा अंदर होनी चाहिए। इसी को प्रवृत्ति में निवृत्ति कहा गया है। कैसे? जैसे पानी की सहायता से तैरना सीखा जाता है, वैसी प्रवृत्ति में रहकर उसकी सहायता से निवृत्ति सीखी जाती है। जब शुभ कर्मों का फल ईश्वरार्पण कर दिया जाता है, तब उस शुभ कर्म का अंग बनकर यदि कोई पाप कर्म भी आ जाता है, उसे भी ईश्वर क्षमा कर देते हैं। ज्ञान के उदय होने पर संचित सहित पूरा कर्माशय ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवन, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, ये कैसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। ओम शांति शांति शांति। निर्माण मोहाजित संग दोष। ओम। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 18 अध्याय का 58वां श्लोक। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात ईशसी, असाचेत्वा अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्षसी। मच्चित होकर मेरे प्रसाद से सब आपत्तियों से तर जाएगा, और यदि अहंकार बस मेरा कहना नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। ओम। इसलिए जिसका जीवन शास्त्र अनुसार चल रहा है, या जो शास्त्र जीवन चलाता है,
यदि उससे कोई पाप भी हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं।